सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी दल, उसका मातृ संगठन, पितृ संगठन, जो भी हो, मैया बप्पा जो भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। मनीष भाई, प्रोटेस्ट पे लौटते हैं। एक और चीज है, जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, अब पुलिस की को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, पुलिस भी अब बहुत थमे हुए हाथों में चल रही है। ये वजह है शायद कि अब और ज्यादा संख्या में बढ़ाना पड़ रहा है। ये अभी तक तो अभी कुछ दर्शक ही कमेंट कर रहे थे और सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि प्रोटेस्ट में अब ठीक से ये तैयारी हो गई है कि कुछ वो जो संगठन है इनके तमाम सारे छात्र वाले और कौन कौन से वाले, वहां से लड़कों को घुसाया जाए ताकि अब इस आंदोलन को हिंसात्मक बना दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में और कोई चारा बचा नहीं है। विपक्ष से लेकर के और सीजेपी तक जितनी बात है, सभी इस चीज पे है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते ही नरेंद्र मोदी की वो एक अकेला सब पर भारी वाली छवि वो खत्म हो जाएगी। दुनिया के अखबार, मीडिया पहले ही बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब इस आंदोलन की दिशा को आप किस तरफ देख पा रहे हैं, कहां पा रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, आप इसको ऐसे, आप इस बात को समझिए कि अब वो इतना अनुशासित यूथ का आंदोलन, जनरली आप दक्षिण एशियाई देशों का आप देख रहे हैं यूथ का गुस्सा किस तरह से, एक स्थापित जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है पूरे दक्षिण एशिया में, उसके उसके प्रति एक कंप्लीट मोहभंग है। लेकिन उस मोहभंग का नेपाल में किस रूप में उस मोहभंग की अभिव्यक्ति हुई, या बांग्लादेश में किस तरह से हुई हम सब ने देखा, या श्रीलंका में भी देखिए किस तरह से हुई, और भारत में एक अलग तरह का अभिव्यक्ति है, लेकिन मोहभंग है, एक जबरदस्त मोहभंग है। मतलब पॉलिटिकल फॉर्मेशन से ही मोहभंग है। अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके प्रति एक जबरदस्त, कह लीजिए कि वो है। और आप देखिए कि इतनी इतनी पुलिस ने दिल्ली में जो जिस किस्म की बर्बरता की, उसकी योजना तो यही थी कि कुछ अराजक बना दिया जाए इस आंदोलन को। बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश हुई, बहुत ही अभद्रता हुई, लड़कियों के साथ जिस तरह से किया गया आप कमाल का। लेकिन उसके बाद आप देखिए इतना अनुशासित तरीके से, अभी हम लोग के आसपास के इतिहास में इस तरह से इस उम्र के और इस तरह के स्थापित पार्टियों से इतर कोई इस तरह का जो आंदोलन है, और जिस जेनजी को लेकर के आमतौर पे एक उनको लेकर के बहुत सारी नकारात्मक बातें गार्जियन तक करते रहते हैं, या बहुत ही वरिष्ठ नागरिक भी करते रहते हैं, उनके सोशल मीडिया पे बने रहने को, उनके अलग तरह के जीने को, उनके अलग तरह की चीजों को करने को, आमतौर पे एक उनके प्रति एक इस पीढ़ी को लेकर के आमतौर पे एक बहुत चिंता जताने की बार बार कोशिश हुई। लेकिन उसने तो एकदम अद्भुत किस्म का जो है परिपक्वता दिखाई। इतनी मैच्योरिटी, कमाल की मैच्योरिटी है इस पूरे आंदोलन में, आप ध्यान दीजिए। वो पूरा एक तरह से इसने एक आशा जगाई है कि भारत का जो भविष्य है और लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है, लोकतंत्र को लेकर के जो एक कह लीजिए जो लोकतांत्रिक परंपरा है, उसको सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप कह लीजिए कि ये जेनजी ही आगे लेके जाने की स्थिति में है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये आप आने वाले समय में इस आंदोलन को अराजक बनाना मुश्किल है। इस आंदोलन को अराजक बनाना, इस आंदोलन को वो हमला करना शुरू कर दे, इस दिशा में ले जाना मुश्किल, ये एक बात समझ लेनी हम लोग को जरूरी है। और इसलिए मैं इसका उदाहरण दिया कि दक्षिण एशियाई देशों में इसीलिए आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भारत बांग्लादेश नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है कि भारत नेपाल नहीं है, भारत जो है श्रीलंका नहीं है। एक लंबी परंपरा है यहाँ पे, एक आजादी के आंदोलन की परंपरा है, और आप उसके बाद देखिए कि साम्राज्यवाद से लड़ते हुए एक हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है, और उसके बाद 70 सालों का हमारा एक एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये मान के हम चल रहे हैं कि वो उस दिशा में नहीं चीजें जाएंगी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की भी एक सीमा है, भारतीय लोकतंत्र की भी सीमा है। वो बांग्लादेश नहीं है, लेकिन उसकी भी सीमा है। जब आप लगभग सारा सेफ्टी वॉल्व आप ब्लॉक कर देंगे, संस्थाओं को ब्लॉक कर देंगे, कहीं कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। अब ये आंदोलन तो कह लीजिए कि जुडिशरी सीजीआई महोदय ही इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत बन गए। तो आप जुडिशरी के बारे में आप देख लीजिए क्या है, चुनाव आयोग को आप कंट्रोल कर लेंगे, आप जो है सेना को पोलिटिसाइज कर देंगे, पुलिस को पोलिटिसाइज कर देंगे, नौकरशाही को एकदम कह लीजिए कि पार्टी संगठन में तब्दील कर देंगे, और सारी संस्थाओं को जो है आप अपने एक तरह से कह लीजिए कि अपने राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बना लेंगे। तो आप इस लोकतंत्र की भी सीमा है सर। ये आंदोलन आप समझिए कि उसका एक
कहीं उसकी कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा आपने। आप ये कुकर गैस पे चढ़ा हुआ है और उसमें सेफ्टी वाल्व नहीं है, तो इसको तो फटना था ना सर। ये फट गया है थोड़ा, लेकिन ये फटा है, लेकिन ये बहुत अनुशासित ढंग से फट रहा है। और मुझको लगता है कि ये शुरू में ही इस सरकार ने इसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया इस आंदोलन पे कि मान लीजिए ये तुरंत परमिशन क्यों दे दिया, ये तुरंत हवाई अड्डा पे देने क्यों चले गए, ये आरोप लगाया। लेकिन ये बात नहीं समझ पाए कि उन्होंने इसको एक कोशिश, उनका एक सकारात्मक दौर नहीं था। उनका उनका राष्ट्रवाद का नैरेटिव खत्म हो गया था, उनका ब्रांड मोदी बिक नहीं रहा है इस समय। उनका जो हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो राम मंदिर चोरी तक जाते जाते ध्वस्त हो गया है। तो उन्होंने टैक्टिस ली कि ये गुस्सा है, इसको एक जगह दे दो, एक सेफ्टी वाल्व में इसको बदल दिया जाए, गुस्सा है थोड़े दिन में शांत हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो ये टैक्टिकली उन्होंने किया, लेकिन इसको लोगों ने साजिश की तरह देखा कि सारे आंदोलनों को तो ऐसे करते हैं, इस आंदोलन को कैसे ऐसे कर दिया। उनके दिमाग में था 10 दिन बैठेंगे चले जाएंगे। फिर लगा 20 दिन चला गया, क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने जो है सोचा कि ये सोनम वांगचुक को हटा लेंगे तो चले जाएंगे, लौट जाएंगे, खत्म हो जाएगा आंदोलन। लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया, जो ही सोनम वांगचुक को हटाया और नड्डा साहब ने बुला लिया तो उसको भी बहुत शंका की नजर से लोगों ने देखा। ये आंदोलन देखिए, ये आंदोलन बेसिकली इवॉल्व हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है। आप इसको अगर केवल आप इसको नकारात्मकता में देखेंगे अगर शुरू से ही, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये कोई क्रांति करने नहीं आया था, ये बहुत न्यूनतम अकाउंटेबिलिटी की मांग करने आया था। बहुत इससे आप इसको आप 74 के आंदोलन से जोड़ने लगे, इसको आप जो है तमाम बड़े आंदोलनों से आप इसको कोई यहाँ व्यवस्था परिवर्तन से देखने लगे कि ये इसको बांग्लादेश और नेपाल की तरह देखने लगे। तो ये इस रूप में तो आया नहीं था, ये इवॉल्व हो रहा है। अब देखिए उन्होंने सोचा कि ये सोनम वांगचुक के बाद भी नहीं जा रहे, तो उन्होंने कोशिश की बर्बरता के जरिए इसको अराजक बनाने की दिल्ली में, कि इतना इतना हमला करवाओ कि उधर से गलतियां होनी शुरू हो जाए, उधर से अटैक होना शुरू हो जाए और फिर हमको सामूहिक दमन करने का मौका मिल जाए, दिल्ली को एकदम से पूरे दमन क्षेत्र में बदल दिया जाए। ये कोशिश की, लेकिन उस बर्बरता ने इसको पैन इंडिया बना दिया और उस बर्बरता ने इस आंदोलन को और विकसित कर दिया, उसके सोच को भी विकसित कर दिया। ये अब धर्मेंद्र प्रधान से ये आंदोलन अब मोदी सरकार की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब देखिए ये आंदोलन कैसे विकसित हो रहा है, इस चीज को हम लोगों को देखना चाहिए। यहां पे मान समझिए कि अभी विपक्ष की एंट्री हुई है, वो लेट एंट्री है। एक इसको हम लोग को समझना है कि इस आंदोलन को पक्ष ने भी तो नहीं समझा, पक्ष ने सोचा दबा देंगे, विपक्ष ने भी इसको उस ढंग से नहीं समझा। शुरू से इसको एक अन्ना आंदोलन के खट्टे अनुभव को केंद्र करके इसको लगातार विपक्ष मतलब मैं केवल पॉलिटिकल विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा एक सिविल सोसाइटी है, जो एक सामाजिक आंदोलन के लोग हैं, जन आंदोलन के लोग हैं, बहुत सारा जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने भी इसको उस ढंग से नहीं देखा। पॉलिटिकल फॉर्मेशन ने भी इसको ऐसे दूरी बना के रखी, उसमें बहुत सारी नकारात्मकता ही तलाशते रहे। तो एक इस आंदोलन के साथ यह भी है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एक तरह से जेनजी से कटा हुआ है, कंप्लीटली उससे कटाव है। उसको समझने की उसके पास कोई अपना कोई ऐसी संरचना ही उसके पास मौजूद नहीं है। तो खैर अब जाकर के मान लीजिए इसमें एक लेट एंट्री हुई है ये आंदोलन। इसमें एक इसमें दो दिशा में चीजें बढ़ सकती हैं। या तो विपक्ष इस आंदोलन में अपनी पूरी ताकत इसके साथ झोंक दे, पूरी ताकत जो सांगठनिक ताकत है वो इसमें झोंक दे, इसको उनके साथ एकजुटता बना करके आगे बढ़े, या इस दिशा में आंदोलन बढ़ेगा। अन्यथा अभी बीजेपी सरकार कोशिश करेगी कि इसको अराजकता की तरफ ले जाया जाए। इसको अब अगले चरण में वो बार बार कोशिश करेंगे कि इसको एनार्किज्म की तरफ ले जाने की कोशिश किया जाए। यहां से लेट एंट्री है विपक्ष का, लेकिन पूरी ताकत के साथ विपक्ष अगर इसमें अब इसमें किसी किंतु परंतु के बिना इस आंदोलन में एंट्री करे अगर, और इसको सकारात्मक ढंग से देखना शुरू करे, इसके नेतृत्व के साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़े, एक इस तरह की इस आंदोलन के साथ एक समन्वय टीम बनाने की कोशिश करे और पूरे भारत में इसको संगठित करने की कोशिश करे, तो ये आंदोलन बेसिकली वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन की तरफ भी बढ़ सकता है। क्योंकि ये आंदोलन बहुत कह लीजिए कि वो इवॉल्व कर रहा है, बहुत चीजें इसमें बदलती जा रही है और इसमें बदलाव हमेशा सकारात्मक दिशा में है। इसका जो भी चेंज है, आप देखिए ये पहला आंदोलन है लंबे समय बाद, 10 साल बाद, जो लोग मुस्लिम जब बोलना होता है, इतना डर कर दिया था कि उसको अल्पसंख्यक बोलने लगते हैं।
अल्पसंख्यक बोलते हैं, मुस्लिम बोलने की हिम्मत जल्दी नहीं होती। जनरली मैं देखता हूं बहुत सारे पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, इस आंदोलन में पहली बार मैंने देखा हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी, ये नारा भी इस आंदोलन में लगा है, ये आप समझ लीजिए। और उसका आपको वहां दिखेगा भी, वहां आपको उसका दिखेगा भी। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका इसमें 1000 गुनी बढ़नी चाहिए, इस आंदोलन को एक सकारात्मक दिशा में आगे के चरण में ले जाने के लिए। जी।